हर एक डिस्टर्बेंस को परमेश्वर दूर करे। खुदावंद प्रभु, आज एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की मीटिंग को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा, इस मीटिंग के द्वारा आप हमसे बातचीत करें, हमारे जीवन की, हमारे घरों की हर एक प्रभु जी ज़रूरतों को पूरा आज अब करना चाहते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस को दूर करें, अनुग्रह दया करें पिता। कोई भी नेटवर्क इशू ना हो, हम अच्छे से प्रभु इस मीटिंग को चला सके, आपको महिमा कर सके पिता। अनुग्रह दया करे, आशीष व बरकत करे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो आज जब मीटिंग के बारे में सोच रहा था तो परमेश्वर, मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना हम पूरा दिन भर या जितना समय हम मीटिंग में बैठे हैं हम उसको महिमा करते रहें, उसका गुणानुवाद करते रहें, उसको धन्यवाद करते रहें। जब मैं ये बात सोच रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, मेरे मन में आज ये विचार आ रहा है कि हम ऐसा करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके मन में सेम विचार हो। आमीन। सबके मन में सेम विचार होगा ज़रूरी नहीं है। हर एक की परिस्थिति अलग है, हर एक की स्थिति अलग है। इसलिए जो मैं आज सोच रहा हूं कि हम ऐसा करें तो ज़रूरी नहीं है हर एक कोई व्यक्ति जो आज जूम मीटिंग में जुड़ा है वैसे ही एक मन से जुड़ेंगे। ओके, सो मैं ये सोच रहा था, तब मुझे जो महसूस हुआ, जब तक हमारे जीवन में शांति नहीं है हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। आमीन। जब तक हमारे जीवन में शांति नहीं है तब तक हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं कर सकते। पुराने नियम में जब हम आराधना के बारे में पढ़ते हैं, अभी कुछ दिनों से आराधना के विषय को प्रभु मुझे दे रहे हैं। इन दिनों में 3 मुख्य विषयों के ऊपर हम सुनेंगे, आराधना, प्रार्थना और वचन। चर्च में भी हमने वचन के बारे में सुना, यही आधारभूत है मसीह जीवन का, आराधना, प्रार्थना और वचन। आज एक बार फिर से प्रभु आराधना के विषय में हमसे बात करना चाहते हैं। और आराधना, हम उसको महिमा करना मतलब कनेक्ट होना, बिल्कुल कनेक्ट हो जाना, बिल्कुल परमेश्वर में मगन हो जाना, वैसा तब होगा जब हम शांति में होंगे, जब हमारे जीवन में शांति होगा। शांति नहीं है तो हम आराधना करेंगे, लेकिन हम जितना उस गहराई में आराधना नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैं ये सब विचारों में था तो मुझे मन में विचार आया कि क्यों हम सब पुराने नियम में आराधना को हम पुराने नियम से ही सीखते हैं। पुराने नियम में आराधना के बहुत अच्छे रूपों को हम देखते हैं। व्यवस्था में आराधना के बारे में कहा गया है, बलिदान चढ़ाना पुराने नियम की आराधना थी। आमीन। पुराने नियम में यदि कोई आराधना करना तो बलिदान चढ़ाना है। आवाज़ आ रही है ना? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, आज आपके जीवन में एक बहुत आशीष का वचन है। तो पुराने नियम में आराधना का मतलब था बलिदान चढ़ाना, और वो बलिदान चढ़ाना व्यवस्था में हमें मिलता है। मूसा के द्वारा जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दिया, मूसा ने उस व्यवस्था में बलिदानों के बारे में लिखा है। कई तरह के बलिदान थे, पाप बलिदान था, दोष बलिदान था, स्वच्छ बलिदान था और अन्न बलिदान था। कई सारे बलिदान पुराने नियम में होते थे। हर एक बलिदान का एक अपना मकसद था, लेकिन उन बलिदानों से हटकर भी कुछ बलिदानों को हम पुराने नियम में देखते हैं। जैसे अब्राहम का ने जो बलिदान चढ़ाया, अब्राहम के पास व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था बाद में आई है। मूसा के समय में अब्राहम मूसा से पहले था, लेकिन अब्राहम ने अपने दिल की खुशी से बलिदान चढ़ाया। नूहा ने अपने दिल की खुशी से बलिदान चढ़ाया। जो एलिया ने अपने मन से बलिदान चढ़ाया। तो बलिदानों को हम 2 तरह में पुराने नियम में देखते। एक तो व्यवस्था मांगती थी बलिदान, व्यवस्था जो थी बलिदान मांगती थी, और दूसरा बलिदान होता था स्वेच्छा से। व्यवस्था के अंदर भी एक बलिदान है जिसको स्वच्छ बलिदान कहते हैं, अपनी इच्छा से बलिदान किया जाना। ओके, तो ये 2 तरह के बलिदान याद रखिएगा। एक तो व्यवस्था मांग रही है बलिदान, एक बलिदान पुराने नियम में हम देखते हैं लोगों ने खुद बलिदान चढ़ाया, अपने दिल से बलिदान चढ़ाया। व्यवस्था में जो बलिदान है वो चढ़ाए जाने के समय एक समय ऐसा आ गया, परमेश्वर से तंग आ गया। परमेश्वर ने कहा, मुझे तुम्हारे बलिदान पसंद नहीं है। वो बलिदान तो चढ़ा रहे थे, लेकिन उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं था। वो बलिदान को फॉर्मेलिटी और दिखावा और केवल एक एक्ट के तौर पे कर रहे थे। हमारी आराधना भी कभी कभी ऐसे ही हो जाती है। हम सब की आराधना, कभी कभी प्रभु के सेवकों की आराधना भी
एक ट्रेडिशन है, एक मीटिंग शुरू होने के समय भजन गाना है, और फिर कहीं कॉटेज प्रेयर में है तो भजन गाना है, फिर पहले प्रार्थना, फिर भजन, फिर प्रचार। तो ये एक ट्रेडिशनल आराधना होता है। ट्रेडिशनल आराधना को हम स्वेच्छा से की गई आराधना बना सकते हैं। आमीन, हालेलुया। पर ट्रेडिशनल आराधना भी होता है जो हम रिवाज के तौर पे कर रहे हैं, और परमेश्वर ने मंदिर से अपनी महिमा को उठा लिया। वो मंदिर में अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति होता था और लोग बलिदान चढ़ाते थे। अभी बलिदानों से परमेश्वर परेशान हो गए हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं बलिदानों से ज्यादा आज्ञा मानने से खुश होता हूं। तुम क्यों व्यर्थ में बलिदान चढ़ाते हो? या सीधा बोले तो क्यों हम व्यर्थ में आराधना करते हैं जबकि हमारा मन उससे दूर है, जबकि हमारे जीवन में निराशा है, परेशानी है, चिंता है, हमारा पूरा ध्यान उसकी ओर है। हमारे जीवन में बीमारी है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, किसी तरह का कोई निराशा की बात है, किसी तरह कुछ भी है। हमारे जीवन में वो सारे इमोशंस होने के समय भी जब पास्टर कहते हैं आराधना करो, हम आराधना तो करते हैं, लेकिन कभी कभी वो व्यवस्था जो मांगती है आराधना वही है, करना पड़ता है, हमें वो आराधना करना पड़ता है। लेकिन क्यों ना हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से की गई एक आराधना हो जाए। क्यों ना हमारी आराधना ऐसी एक आराधना हो जाए जो स्वर्ग में परमेश्वर को पसंद आ जाए। क्यों ना हमारी आराधना एक जीवित आराधना हो जाए। क्यों ना हमारी आराधना एक ऐसी आराधना हो जाए जिसमें छुटकारे हो, चंगाइयां हो, चमत्कार हो। ऐसी आराधना करने के लिए आज प्रभु ने जो मेरे मन में विचार डाला, ऐसी आराधना करने के लिए क्या जरूरत है, आपके जीवन में क्या होना चाहिए कि आप ऐसी आराधना कर पाएंगे। एक विचार जो मेरे मन में प्रभु ने डाला है वो है शांति। यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर शांति है तो हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से, खुशी से, दिल की गहराई से कर सकते हैं। अब्राहम ने बहुत बार आराधना किया जब परमेश्वर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गए, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, परमेश्वर उसको आगे लेके जा रहे थे, परमेश्वर उसको आशीष दे रहे थे, वो आराधना कर रहा था, उसका जीवन शांति से, तसल्ली से भर जाता था, वो आराधना करता था। नूह जब नाव से उतरा है ना, जो जहाज उसने बनाया था, और जहाज से उतरा और नूह ने बलिदान चढ़ाया, खुश हो गया पृथ्वी को देखकर, उसने खुशी से, शांति उसके जीवन में आ गया, उसने बलिदान चढ़ाया। आमीन, आ गया। मेरे और आपके जीवन में आराधना करने के समय हमारे जीवन में शांति होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा? जबकि परिस्थितियां खिलाफ हैं, जबकि शायद बीमारियों से घिरे हुए हैं, आर्थिक तंगी से घिरे हुए हैं, किसी तरह का तनाव हमारे जीवन में है, तो कैसे हम शांति से आराधना कर सकते हैं? आज हम वही सीखेंगे। आप मेरे साथ निकाल लें न्यायों का किताब अध्याय 6, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वचन 24। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा, और वह आज के दिन तक एबीएजरी के ओपरा में बनी है। गिदोन ने एक वेदी बनाई और उस वेदी का नाम क्या रखा? यहोवा शालोम। मतलब अभी गिदोन के जीवन में शांति है। जब परमेश्वर की वेदी उसने बनाई है, उस वेदी को बनाने के समय उसने उस वेदी का नाम शालोम रखा। इसका मतलब वो वेदी यहोवा परमेश्वर के शालोम, यहोवा परमेश्वर की वेदी है, और जब उसका नाम वो शालोम रखता है, इसका मतलब उसके जीवन में भी शांति आ गया। आमीन, हालेलुया। यहां पर गिदोन परमेश्वर की आराधना करते हुए हम देखते हैं, और गिदोन यहोवा परमेश्वर को यहोवा शालोम करके पुकारता है, शांति का परमेश्वर। आमीन। इसके बाद गिदोन एक बहुत बड़े युद्ध में जाने वाला है, और गिदोन उस युद्ध में विजयी होता है और मिद्यानियों और अमलेकियों को पराजित करता है, जो कि संख्या में बहुत ज्यादा थे। और बहुत समय से ये मिद्यानी और अमलेकी क्या करते थे, और इजराइलियों के ऊपर प्रबल हो रहे थे, और इजराइलियों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ता था। इजराइलियों की बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही थी, और इजराइलियों के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। और इजराइल वचन में लिखा है
न्यायियों 6 अध्याय में आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है। वचन में लिखा है इस्राएली क्या करते थे, पहाड़ों की खोह में जाकर छुप जाते थे, मिद्यानी अमलेकी उनका आके भोजन चुरा लेते थे। आमीन, हो गया। ऐसी एक परिस्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसे यहोवा परमेश्वर को यहोवा शालोम शांति का परमेश्वर कह सकता है? कैसे परमेश्वर की आराधना कर सकता है? हाँ, कर सकता है, व्यवस्था के हिसाब से, रिवाज के हिसाब से, क्योंकि रिवाज है इसलिए आराधना करना है, रिवाज है इसलिए चर्च जाना है, रिवाज है इसलिए चर्च में जाकर एक गाना गाना है, रिवाज है ताली बजाना है। वैसे तो कर सकते हैं, पर इसने यहोवा परमेश्वर का वो नाम इंट्रोड्यूस किया जो बाइबल में इससे पहले नहीं है। उसने कहा यहोवा शालोम शांति का परमेश्वर। इसका मतलब उसने उस आराधना में शांति को अनुभव किया है, जबकि इसके देश में, इसके लोगों में, इसके परिवार में परेशानियां बहुत बड़ी हुई थी। आमीन, हालेलुया। तो कैसे इसने परमेश्वर की आराधना किया शांति से भरकर? इसके जीवन के बारे में थोड़ा हम देखेंगे, उस समय क्या हालात थी। न्यायियों 6 अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं, न्यायियों 6 अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं, ऐसा लिखा है एक वचन में, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। 7 साल से ये परेशानी में है। ओके, मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए थे। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएली पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं में और किलों को अपना निवास बना लिया था। मतलब इस्राएल का ये जो व्यक्ति है, गिदोन जो है, इस्राएल का व्यक्ति है। अब हालात देखें इसकी क्या है। कैसी हालात में आराधना किया जा सकता है? हालेलुया, हम करते हैं, प्रभु का धन्यवाद। एक तरह के व्यक्ति कर सकते हैं। आप कुछ लोग कहेंगे हाँ हम कर सकते हैं, हालात कुछ भी हो हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, एक तरह के लोग कर सकते हैं, पर मैं बोलूँ 99% लोग नहीं कर सकते। वो जो 1% हैं वो शायद आप होंगे। मैं नहीं कह रहा आप नहीं कर पाते होंगे, आप कर पाते होंगे। उस शांति में, कुछ भी हो रहा हो जीवन में, उस शांति से भरकर परमेश्वर की आराधना कर पाते होंगे। पर मैं बताऊं, हम में से बहुत सारे लोग कभी ना कभी हमारे जीवन की परिस्थितियों के कारण आराधना आत्मा सच्चाई करने से चूक जाते हैं, हम नहीं कर पाते। लेकिन गिदोन ने किया। कैसे किया? उसके देश की हालत बहुत बुरी है। उसके देश के अंदर 7 साल से मिद्यानी अमलेकी उनके ऊपर राज कर रहे हैं। ये पहाड़ों में जाकर, गहरे गड्ढों में जाकर, गुफाओं में जाकर छुप रहे हैं। ऐसा एक देश है उस समय। और क्या 4 वचन में, उज्ज पर छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरियां, ना गाय बैल और ना गधे छोड़ते थे। सब कुछ छीन के ले जाते थे। ध्यान से सुनिएगा, अभी समझेंगे आप, अभी आप प्रोत्साहित हो जाएंगे वचन को सुनने के बाद। थोड़ा समय इस वचन की गहराई को समझे, फिर परमेश्वर हमसे क्या बात करेंगे उसको सुनने के बाद आपका जीवन प्रोत्साहन से भर जाएगा, आपका जीवन खुशी से भर जाएगा। आमीन। तो ऐसी एक परिस्थिति में गिदोन की हालत क्या है, उसके परिवार की क्या हालत है, देखते हैं हम। 6:11, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरी में अबियाजर योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपाए रखे। आमीन। क्यों किया उसने? क्योंकि गिदोन का लाइफ कैसा है, वो भी डरा हुआ है, वो भी छुप के रहते हैं, और वो भी अपना अनाज छुपाने की कोशिश कर रहा है, ताकि क्या करे, ताकि मिद्यानियों के हाथों से उस अनाज को छुपा के रख सके। तब परमेश्वर का दूत ने आकर उसको दर्शन दिया और कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। क्या हो गया? पहली बात, यहोवा ने, परमेश्वर ने इसको कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। मुख्य बात मैं पढ़ूंगा, उसके बाद ये कुछ और बातों को हम ध्यान देंगे, लेकिन मुख्य बात जो है आगे लिखा है, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन। ओके 14 वचन, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, तो तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा?
यहां पर परमेश्वर गिदयोन को एक प्रॉमिस दे रहे हैं, एक वायदा दे रहे हैं, तू अपनी इसी शक्ति पर जा, मैं तेरे हाथों से मिद्यानियों को छुड़ाऊंगा। परमेश्वर उसको वायदा दे रहे हैं कि गिदयोन के द्वारा परमेश्वर मिद्यानियों के हाथों से इस्राएल को छुड़ाएंगे। जो परमेश्वर का वायदा है वो हमें शांति में लेकर जाता है। सुनिएगा ध्यान से, यहां पे एक प्रोत्साहन की बात है। परमेश्वर का वायदा हमें शांति में लेकर जाता है। यदि आप आराधना करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वायदों को याद रखना। आराधना करना बहुत जरूरी है, हम सब एक अच्छे आराधक होने चाहिए, लेकिन आराधना करने के लिए हमारे जीवन में शांति होना चाहिए। गिदयोन के परिवार में, गिदयोन के जीवन में, गिदयोन के देश में परेशानियां बहुत था, लेकिन एक खास बात मैं यहां पर आपको नोटिस करवाना चाहता हूं। परमेश्वर ने गिदयोन को वायदा किया कि मैं तेरे द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा। एक वायदा यदि मेरे और आपके पास है, हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ी हो, हालात कितने भी बुरे हो, कितना दुष्टात्माएं ग्रस्त हो गए हो, हम कितना बीमारियों से घिर गए हो, कितना आर्थिक तंगी हो, कितना तनाव हो, मेरे और आपके जीवन में यदि परमेश्वर का वायदा हमारे पास है, हम एक सच्चे आराधक हो सकते हैं। आमीन। आ गया। हम वचन में लिखा है, हम सब जानते हैं, और विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ही विश्वास है। चाहे आप आपके बेटर जीवन को नहीं देख पा रहे, पर यदि वायदा, प्रभु का वायदा आपके साथ है, आप आपके जीवन में शांति पाना है। आमीन। यदि बाइबल का कोई वायदा आपके जीवन के साथ कंसर्न हो रहा है, आपको लग रहा है इस सिचुएशन में परमेश्वर का यह वायदा मेरे लिए हो सकता है, यह वायदा मेरे लिए है। सब वायदे हम सबके लिए नहीं है, याद रखिएगा। बाइबल के सारे वायदे सबके लिए नहीं हैं। कुछ वायदे केवल इज़राइल के लिए हैं, कुछ वायदे हो सकता है परमेश्वर के दासों के लिए हैं, कुछ वायदे हो सकता है हम सब के लिए हैं। आप देखना आपकी सिचुएशन में, क्या प्रभु आपसे कुछ वायदा करते हैं? वचन आपसे कुछ वायदा करता है, और यदि वचन आपसे वो वायदा करता है, आप आपके जीवन को शांति से भर देना। आमीन। हालेलुया। विश्वासी जन देखने से नहीं है, पर विश्वास की आंखों से देखता है। विश्वासी जन अनदेखी वस्तुओं का निश्चय ही विश्वास है। आमीन। हालेलुया। सो पहली चीज, यदि आप छुटकारा चाहते हैं, आपको परमेश्वर के आराधक होना चाहिए। आराधना आत्मा सच्चाई से करना। ट्रेडिशनल आराधना से परमेश्वर खुश नहीं होते। ट्रेडिशनल आराधना में छुटकारे नहीं होते। रीति रिवाज की आराधना में चमत्कार नहीं होते। पुराने नियम में मंदिर में आराधना चलता रहता था, लेकिन मंदिर में बहुत बार परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रही। लेकिन बहुत सारी जगहों में मंदिर नहीं है। मूसा कहीं पहाड़ पे परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहा है, नूहा बलिदान चढ़ा रहा है, एलिया बलिदान चढ़ा रहा है, वहां पे चमत्कार हो रहे हैं। आराधना में चमत्कार होगा भाइयों बहनों, याद रखना। आराधना में चमत्कार होगा ही होगा। सच्चे मन से की गई आराधना, आत्मा सच्चाई से की गई आराधना आपके जीवन को बदल देगी। पर आराधना करने से पहले आपके जीवन में शांति होना चाहिए, क्योंकि यदि शांति नहीं है, आप परमेश्वर की आराधना सच्चाई से नहीं कर सकते। तो गिदयोन के जीवन में भी शांति नहीं था, गिदयोन का जीवन भी पूरा डिस्टर्ब था, लेकिन परमेश्वर उसको एक वायदा करते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा ताकि तू मिद्यानियों को छुड़ा सके। आमीन। परमेश्वर की शांति पाने के लिए, शांति में भरकर आराधना करने के लिए आपको एक काम करना है, परमेश्वर के वायदों को अपने लिए याद रखना है। ओके। शायद कोई आपको कहता होगा, है ना, कि तू कभी सफल नहीं होगा। कुछ लोग सफल नहीं होते अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए परमेश्वर ने कहा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानते, मेरी व्यवस्थाओं पर चलते, वो पूंछ नहीं पर सर बनेंगे। आप यदि प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, आज आपकी हालात कुछ भी है, आप पढ़ाई में फेल हो गए, आप आपके कामों में फेल हो गए, आप पारिवारिक रिश्तों में फेल हो रहे हैं, आप चिंता मत करें। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाला व्यक्ति के लिए वायदा है, वो पूंछ नहीं पर सर बनेगा। मैंने एग्जाम्पल बताया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
जब आप निराश होते हैं, परेशान होते हैं, बाइबल के वायदों को याद करें, खुशी से भर जाएं, शांति से भर जाएं, परमेश्वर को महिमा, स्तुति, आराधना, धन्यवाद करते जाएं, आपके जीवन में छुटकारा आता चला जाएगा। और क्या हुआ गिदोन के जीवन में? गिदोन जानता था कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। गिदोन ने परमेश्वर को कहा, उसने यहोवा के दूत को दर्शन देके कहा, गिदोन 13 वचन, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र से नहीं छुड़ा ले आया? वह कहाँ रहा? यहां पर गिदोन को एक बात का पता है कि यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा है। हालांकि गिदोन ये कंप्लेंट कर रहा है कि परमेश्वर ने हमें अभी छुड़ाया नहीं है, पर गिदोन इस बात की भी घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर जिसने हमारे पूर्वजों को छुड़ाया अभी कहां पर है। मतलब गिदोन ये घोषणा कर रहा है कि यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। पहली बात, आपकी परिस्थिति कोई भी हो, बाइबल में जो वायदे, उन वायदों को याद रख के शांति से भर जाएं और परमेश्वर की आराधना करें। दूसरी बात, याद रखें कि आप उसकी निज प्रजा, उसकी चराई की भेड़े हैं। आमीन, हालेलुया। याद रखें कि उसने आपको चुन लिया है और वो आपको फलवंत करेगा। याद रखें कि आप उसकी भेड़ हैं और वो चरवाहा है और वो आपको हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। याद रखें कि वो आपका चरवाहा है और वो शत्रु के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। याद रखिए कि चाहे आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें, क्योंकि वो आपका चरवाहा है और वो आपके साथ साथ रहेगा। मेरे प्रभु के प्रिय बेटे और बेटियों, कभी ये भूलना नहीं है कि मेरा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है और उसका वायदा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं अपनी प्रजा को कभी ना छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा। आमीन, हालेलुया। यदि आज आपकी परिस्थिति कुछ भी है, आप आराधना नहीं कर पा रहे, मन टूटा हुआ है, निराश है, चिंता में है, बेचैनी में है, बीमारी में है, आपके मुंह से आराधना नहीं निकल पा रही, आपको लग रहा है कि कुछ भी आपके जीवन में अवस्थाएं हो, आप आराधना कर सकते हैं यदि आपको यह पता है कि आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर आपका है। आमीन। क्या कह सकते हैं? परमेश्वर मेरा है और मैं परमेश्वर का हूं। तब आपको आराधना करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और देखिए और क्या इसके अंदर है। ओके 36 वचन, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा और यदि ओस केवल उस ऊन पर गिरे और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रहे तो मैं जान लूंगा कि तू अपना वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी तो एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार और तुझे परखूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह जाए और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ गई। फिर उसने परमेश्वर को परखा और 2 बार परमेश्वर को परखा। परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया। क्या किया? परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया। वो चिन्ह पाने के बाद गिदोन जो है शांति से भर गया। वो हालांकि यहोवा शालोम शांति का वेदी उस पहले उसने बना दिया, पर यह भी एक चिन्ह है। हमारे जीवन में जो चिन्ह परमेश्वर पहले से दे चुके हैं, आपके जीवन में बीते दिनों में जिस बीमारी से, जिस परेशानी से परमेश्वर ने आजाद किया, वो चिन्ह भी इस बात का चिन्ह है कि आगे भी परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। आमीन, हालेलुया। कईयों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, ऐसी बीमारियां आई होंगी, आपको लगा बस सब खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, बहुत परेशानी बढ़ जाएगा, कुछ भी। लेकिन परमेश्वर ने आपको उस समय में भी चंगाई देकर, चमत्कार देकर, छुटकारा देकर चिन्ह दिया है। वो चिन्ह भी गिदोन के जीवन में उसकी शांति का कारण बन गया। आमीन, हालेलुया। 3 बातें मैंने बताई। गिदोन के जीवन से और बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं, लेकिन 3 खास बातें। वो कैसे एक अशांति के स्थान से शांति में आ गया और परमेश्वर का आराधना किया। उसको शांति में लेकर आने वाली कुछ चीज़ों मैंने आपको बताई हैं। पहली बात याद रखना, यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। दूसरी बात याद रखना, यहोवा परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर के वायदे जो बाइबल के अंदर हैं वो हमारे लिए हैं और वो ज़रूर पूरे होंगे।
परिस्थिति कुछ भी हो, वो अपने वायदे के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। हालात कुछ भी हो जाए, आप क्या भी हो जाए आपके जीवन में, यदि आप उसके हैं तो वो जरूर आपको छुड़ाएगा। तीसरी बात, परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा छुड़ाएगा। यदि आप परमेश्वर के कहलाते हैं, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, वो आपके जीवन में जरूर काम करेगा। और चौथी बात, परमेश्वर ने जो आपके जीवन में बीते दिनों में किया है, उस बात को याद रख के आप उस परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। 4 बातें हमने देखी हैं। इन 4 बातों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं हमारे आराधना के जीवन में फर्क आएगा। हमें आराधना हमेशा शांति से भरकर करना है। हमें आराधना बेचैनी में नहीं करना, हमें आराधना चिंताओं में नहीं करना, हमें आराधना निराशाओं में नहीं करना, हमें आराधना कुड़कुड़ाहट में नहीं करना, हमें आराधना शांति से भरकर करना है। हमारे जीवन में उस समय शांति भरा होना चाहिए। जब हम परमेश्वर की आराधना करें, हम शांति से भरकर उसकी आराधना करें। दुनियावी के एक एग्जाम्पल है, यदि आपके मन में निराशा है तो जो आपसे बात करेंगे आप उसको पता चलेगा आप निराश हैं। यदि आपके मन में चिंता है, आप किसी से खुश होकर बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप अंदर से खुश हैं, तभी आप दूसरों के साथ खुश होकर बात कर पाएंगे। उसी रीति से यदि आपके जीवन में शांति है, तभी आप परमेश्वर की आराधना अच्छे से कर पाएंगे। आमीन। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में हमारा जीवन ऐसा जीवन हो जाए, हर पल हर क्षण हम परमेश्वर को महिमा, स्तुति, आराधना, धन्यवाद करते रहे। पर यह तब होगा जब हमारे जीवन में शांति होगा। और शांति परिस्थितियों से नहीं बदलेगा। परिस्थितियां बदल जाएंगी तो आपको लगता है शांति मिल जाएगा, नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर के वायदों को याद रखने से शांति मिलेगा। आपके जीवन में परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आप परमेश्वर की प्रजा है, इस बात को याद रखने से शांति मिलेगा। आपके जीवन में ये विश्वास कि परमेश्वर ज़रूर एक दिन मुझे छुड़ाएगा, ये विश्वास से आपको शांति मिलेगा। और चौथी बात, परमेश्वर ने अब तक जो चमत्कार आपके जीवन में किया, उन चमत्कारों को याद करके आपको शांति मिलेगा। और जब आपके जीवन में शांति होगा, आप परमेश्वर की आराधना करेंगे और वो आराधना चमत्कारों को लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। वो आराधना आपके जीवन में छुटकारों को लेकर आएगा। सो आज मैं जो चाहता था कि हम मिलकर ऐसे आराधना करें, हम नहीं कर पाए, लेकिन मैं चाहता हूं इसके बाद आप आराधना करें, अपने अपने घरों में अच्छा देखें, सब विश्वास की आंखों से सब चीज़ों को अच्छा देखें। जहाँ पे परेशानी वहाँ पे परमेश्वर के वायदों को देखें। जहाँ पर अकेले पड़ गए वहाँ पे परमेश्वर को देखें कि उसने कहा मैं तेरे संग रहूँगा, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जहाँ आपको लगता है मैं कमज़ोर हूँ, मैं निर्बल हूँ, मुझ में कोई खूबी नहीं है, वहाँ परमेश्वर का वायदा देखे कि परमेश्वर ने हमें योद्धा बनाया। उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने कहा पृथ्वी और उसकी पूरी सेना का बनाना समाप्त हुआ। परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया सब कुछ। यीशु जब इस पृथ्वी पर सेवा करते थे, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा जो मैं पिता को करते देखता हूं वो मैं करता हूं। मतलब जो यीशु कर रहे थे वो पिता पहले से कर चुके हैं। आपके जीवन में जो अच्छा होना है वो हो चुका है। यीशु की क्रूस पर सब कुछ पूरा हो चुका है। आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपका चमत्कार, आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपका उद्धार सब क्रूस पर पूरा हो चुका है। आप उस क्रूस को देखें। आमीन। आप बाइबल के वायदों को देखें। आप देखें परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बना लिया, परमेश्वर ने आपको अपनी बेटी बना लिया। जब उन बातों को आप देखेंगे, मैं विश्वास करता हूं आपकी आराधना शांति से भरी हुई आराधना होगी। आपकी आराधना समाप्त ना होने वाली आराधना होगी। आपकी आराधना सिर्फ फॉर्मेलिटी के भजन नहीं होंगे, पर दिल से खुशी से निकलने वाले शब्द होंगे। आमीन। परमेश्वर संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। आप याद रखना इन बातों को, और अभी इस मीटिंग को खत्म होने के बाद भी इसके ऊपर मनन करना। हाँ, मैं क्यों निराश हूं? मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। उसने मुझसे वायदे किए हैं, उसने मुझे छुड़ाने का वायदा किया है। वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और मैं उसके नाम से जय पाऊंगा। और उसने यदि कल मुझे बीते दिनों में यदि प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, तो आज भी वो मेरे जीवन में काम करने के लिए सामर्थी है। आमीन, हालेलुया। गिदयोन का जीवन बदल गया। जैसे जैसे परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया, वो प्रकाशनों ने उसके जीवन को बदल दिया। वो डरपोक व्यक्ति
मिद्यानियों के साथ लड़ा और विजयी हो गया। 300 लोगों के साथ, गिदोन के साथ केवल 300 योद्धा थे, योद्धा भी नहीं थे, 300 आम साधारण लोग थे, लेकिन मिद्यानी और अमलेकियों की सेना बहुत बड़ी थी। वो 300 लोगों ने उन बड़ी सेना को पराजित किया, क्योंकि गिदोन के जीवन में शांति आ चुका था। गिदोन परमेश्वर की आराधना करके आया था। गिदोन परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ा था। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का शांति आना चाहिए, हम आराधना करना चाहिए,